आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। कहां? तो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में, कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में। किसी भी एटम के सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। वो भी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखने पर आपको ये मिलेगा कि जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ को तो हम लोग सेल बोलते हैं। यानी सेल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन सेल जो होता है वो पुनः सब डिवाइड हो जाता है किसमें? तो सबसेल में। सबसेल जो है पुनः सब डिवाइड हो जाता है किसमें? तो ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होता है, पॉसिबिलिटी जो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? तो ऑर्बिटल में होता है। क्योंकि सेल जो है किसमें सब डिवाइड हो गया? सबसेल में। और सबसेल किसमें डिवाइड हो गया? ऑर्बिटल में। यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होता है? तो बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, लेकिन पार्टिकुलर सेल को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की ओर से 1, 2, 3, 4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी सेल को हम लोग 1, 2, 3, 4 से डिनोट करते हैं, या KLMNO से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन सेल जो है पुनः किसमें सब डिवाइड हो जाता है? सब सेल में। यानी एक सेल में एक से ज्यादा सब सेल हो सकता है। और सब सेल को हम लोग डिनोट करते हैं S, P, D और F के द्वारा। सब सेल पुनः किसमें सब डिवाइड हो जाता है? तो ऑर्बिटल में। यानी एक सबसेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल रह सकता है। जैसे एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में कितना होता है? तो 7 ऑर्बिटल होता है। और आप लोग को मालूम है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल है तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है तो डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा, यानी 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। यानी जिस सबसेल में जितना ऑर्बिटल होता है उसका दुगना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस सबसेल में। जैसे एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है तो 7 2 14,
यानी इसका मतलब हो गया कि 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एफ सब सेल में। ये तो हो गया कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल ऐसे सब डिवाइड होता है और किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। अभी बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे मालूम चलेगा कि किस सबसेल, किस सेल, किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है और किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन तो फिलअप करना है कम से ज्यादा की ओर, तो किस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे लिस्ट होता है और किस ऑर्बिटल का एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है, कैसे मालूम चलेगा? तो आप इस ट्रिक के बेसिस पर याद रखेंगे। किसी भी ऑर्बिटल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बोल करके चलना है दो दो बार। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसी तरह से आगे और बढ़ा सकते हैं, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से आपको सबसे पहले ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर लेना है। उसके बाद सेल को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा सेल का ये ऑर्बिटल है। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो सबसेल या ऑर्बिटल जितने नंबर पर आ रहा है उतने नंबर का उस सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट है, यानी इसका मतलब कि फर्स्ट सेल में ही प्रेजेंट होगा। इस सेकंड है तो इस सेकंड सेल में प्रेजेंट होगा। आपको सिर्फ अभी रिप्रेजेंट करना है इस सबसेल को कि कौन सा सेल में है। तो जितने नंबर पर एस सबसेल आ रहा है उतने नंबर का ही वो सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट एस सबसेल था तो फर्स्ट सेल में होगा, ये सेकंड है तो सेकंड सेल में होगा, ये थर्ड है तो थर्ड सेल का एस सबसेल है, ये फोर्थ है तो फोर्थ सेल का सबसेल हो गया, ये फिफ्थ है तो फिफ्थ सेल का एस सबसेल हो गया। ए सिक्स नंबर पर आ रहा है यानी इसका मतलब कि सिक्स सेल का ये एस सबसेल है। उसी तरह से यहां पर इस सेवेंथ नंबर पर आ रहा है यानी इसका मतलब कि सेवेंथ सेल का ही एस सबसेल है। उसी तरह से अगर एट वाला लीजिएगा तो एट सबसेल का एस सबसेल हो जाएगा। ये एट नंबर पर आ रहा है तो एट सेल का एस सबसेल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 8 से पहले क्या आता है? तो 7 आता है। 7 से पहले क्या आता है? 6। 6 से पहले क्या आता है? 5। 7 से पहले क्या आता है? 6। 6 से पहले 5। 5 से पहले 4। 6 से पहले 5। 5 से पहले 4। 5 से पहले 4। 4 से पहले 3। 3 से पहले 2। इस तरह से आपको क्या करना है कि एनर्जी ऑर्डर में ऑर्बिटल को आपको क्या करना है? अरेंज कर लेना है। ये हो गया आपको ऑर्बिटल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और साथ ही साथ सेल का भी। ये एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एक रूल और आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर डी सबसेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको आपको D5 में चेंज कर लेना है। अगर कहीं पर डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको आपको चेंज कर लेना है, किस में? तो D10 में चेंज कर लेना है। एग्जाम्पल,
जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 20 होता है। अब 20 है एटॉमिक नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एनर्जी ऑर्डर में, इस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन को। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे लिस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, यानी 1s में। 1s, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, 2। पी जहां मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, टी जहां मिलेगा 10, जहां पे एफ मिलेगा मैक्सिमम 14। कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, कम फिलअप करेंगे, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप करेंगे। मैक्सिमम जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जितना फिलअप किया जाता है उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, उससे कम रहेगा, कम रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, 1s में। एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है पुनः एस ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो जाएगा, पुनः 2p6 के बाद 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। उसी तरह से जिंक आप लिख सकते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, यानी 30 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, 1s में, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d 10 हो जाएगा, यानी 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से आप क्रोमियम का देख सकते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 24, 24 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां पर आएंगे तो 4s2 आप लिखिएगा, और 3d क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अभी बताए हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डी सबसेल में अगर कहीं पर 4 आ जाए तो उसको 5 में चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो पहले वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, तो यहां पर 4s2 नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, तो 4s1, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो d4 यहां पर जो आ रहा था वो किस में चेंज हो जाएगा, तो d5 में। उसी तरह से कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 29। अब 29 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 29 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस ऑर्डर में, ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है, 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p है, 3s है, इसी तरह से आगे की ओर, ठीक है। यहां पर 3p है, उसके बाद क्या है, 3d, 4p, 5s, 4d, इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, इसको याद कैसे रखना है। पहले देख लीजिए कॉपर का, कॉपर का लिखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां पर लिखिएगा तो 4s2 होगा, और 3d क्या, 9। डी में अभी बोले थे कि 9 आ जाएगा तो उसको 10 में चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो पहले वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। तो यहां पर पहले वाला ऑर्बिटल कौन सा है, तो 4s है, तो यहां पर 4s2 लिखते आप, 4s2 नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, 4s1, और 3d जो 9 लिख रहे थे उसको अब कर देंगे 3d 10। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि ये अफबाउ का रूल फॉलो नहीं करता है। कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करता है। आपको तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर डी में 4 आएगा तो उसको 5 में चेंज कर लेंगे, अगर कहीं 9 आएगा तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, 10 में। एक बार फिर से ट्रिक बोल देते हैं, ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर का, या बोल सकते हैं कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है। दो बार आपको बोल करके चलना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये तो हो गया ऑर्बिटल का और सबसेल का अरेंजमेंट। अब सेल का देखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सबसेल कहां कहां है, कितने नंबर पर आ रहा है। जो जितने नंबर पे ए सबसेल आ रहा है उतने नंबर का उस सेल में होता है। यानी सबसे पहले फोकस करना है आपको ए सबसेल पर। ए फर्स्ट ए सबसेल है, यानी इसका मतलब कि फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा। ये सेकंड था तो सेकंड का हो जाएगा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ नंबर पर आ रहा है, ये सेवेंथ नंबर पर आ रहा है, और ए क्या है, एट्थ नंबर पर। लास्ट में जुड़े हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये एट्थ नंबर पर आ रहा है, एट्थ नंबर पर लास्ट में एट्थ नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल लेना है। 8 से पहले क्या आता है 7, 7 से पहले क्या आता है 6, 6 से पहले 5। वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4। ठीक ना, इसी तरह से आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को रख लेना है। तो ये आपको हो जाएगा सेल, सबसेल और ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल और देख लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।